अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स ऑन। जी नाजरीन, आज यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं पूरी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए इरफान ज़हीर साहब, जो हैं हमारे रेजिडेंट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और साथ ही आज हमें ज्वाइन करें राना नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। राना नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे आके हमारे लिए टाइम निकाला। क्या हाल है आपका? जबरदस्त जी, जबरदस्त। इरफान, आपका क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी व्यूअर्स, इंग्लैंड मैच जीत चुका है इंडिया से और अब फाइनल होगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। एक मर्तबा फिर से हम वहीं पे हैं जहां हम 1992 में थे और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि फिर से एक दफा पाकिस्तान वर्ल्ड कप की ट्रॉफी घर लेके आए। तो राना साहब, क्या कहते हैं, क्या अब आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी टीम से? देखिए जी, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सेमीफाइनल की इंग्लैंड और जो इंडिया का हुआ। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। इंग्लैंड ने वन साइडेड मैच जीता इंडिया से बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त 4 ओवर पहले फिनिश किया। ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को, अब मेरा ख्याल है कि सारी भी देखी होंगी फाइनल के लिए। तो आई थिंक कि इंडिया के पास, जैसे इरफान भाई ने बात की थी मैच शुरू होने से पहले, कि हम लोगों ने इंडिया अगर 200 भी करता है तो उनके पास इतना बॉलिंग अटैक इतना ज़बरदस्त नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और जो अब इंग्लैंड आई है फाइनल में, तो बड़ा ज़बरदस्त कांटेदार मैच देखने को मिलेगा। और जो अपनी नर्व को और जो कहते हैं ना प्रेशर को हैंडल कर लेगा, वो इस मैच में जो है वो कामयाबी हासिल कर सकता है। ठीक इरफान, आज का हमने मैच देखा, हमें इस मैच से क्या लेसन्स लेने चाहिए और आगे उसके ऊपर क्या हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और पाकिस्तान को स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए फाइनल में? देखिए, मेरा मानना ये है कि क्रिकेट के अंदर वही टीमें जीतती हैं जिनकी बॉलिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग होती है। ये अक्सर हम डिबेट सुनते हैं, भारत की बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त है जी, फलाना ऐसा है। मैं सुबह भी हमने प्री शो में बात की, कल भी मैंने कहा कि भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है सबसे वीकर बॉलिंग लाइनअप है इस पूरे इवेंट के अंदर। सिर्फ सीम और स्विंग वाले बॉलर हैं, अगर कंडीशन उनको सूट करती हैं तो वो विकेट ले जाते हैं। अदरवाइज उनका इतना पेस ही नहीं है कि वो बैट्समैन को ट्रबल करें, ना उनके पास इतनी वैरायटी है। परदीप की बात कर लें, भुवनेश्वर कुमार की बात करें, एक 25-30 के बॉलर हैं। ये मेरे साथ नवीद भाई एग्री करेंगे, इतने तो हम अपने क्लब में भी नहीं खेलने देते बॉलर्स को। इससे ज़्यादा पेस हो तो उसको अलाउ किया जाता है। तो बट उनके पास बॉलिंग टैलेंट नहीं है। हाँ, बैटिंग पे हम ज़रूर कह सकते हैं उनके पास बैटिंग अच्छी थी, लेकिन मैंने सुबह भी बात की थी कि एक तरह के तमाम बैट्समैन और जितने भी बड़े नाम भी इवन हैं, क्या राहुल देख रहे हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं, कोहली का भी मैंने कहा, लोग बड़ी बात कर रहे थे, प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया। मैंने कहा था कि कोहली अपनी उस फॉर्म में नहीं है। कोहली सिर्फ अपने पर्सनल रन्स बना रहे हैं। कोहली की एक इनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगी, उसमें थोड़ा हमारे बॉलर्स का भी कसूर था कि जिस तरह की बॉलिंग करके हमने वो मैच उनको समहाउ गिफ्ट ही, मैं तो कहता हूँ, कर दिया। अगर उसमें हमारे बॉलर थोड़ी सी सेंसिबल बॉलिंग करते तो वो कोहली किसी तरह भी मैच नहीं हमसे जीत सकता था। खैर, वो उनकी चले क्लास थी, उन्होंने उसको यूटिलाइज अच्छा किया। बट पूरे वर्ल्ड कप में देखें T20 जो छोटा फॉर्मेट है उसमें आपने तेज खेलना है। हम अपने ओपनर्स पे क्यों क्रिटिसाइज करते थे कि ये इनका स्ट्राइक रेट 110-15 का है। कोहली ने आज 50 किया 40 बॉल्स के ऊपर, 125 का स्ट्राइक रेट है, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड नहीं है। ये तो हार्दिक पांड्या की थोड़ी हिटिंग होगी, जो 66 किया उन्होंने 190 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो आपको टोटल थोड़ा रीजनेबल लगा। बट ये भी उनका डिफेंडिंग टोटल नहीं था। फाइटिंग टोटल तो चले कह सकते हैं हम था थोड़ा बहुत, लेकिन जिस तरह के लाठी चार्ज इंग्लैंड ने किया, उन्होंने वो सिर्फ रन नहीं बनाए, लाठी चार्ज करते हैं। ऑस्ट्रेलियन भी ऐसे करते हैं। तो मैं ये वर्ड इसीलिए यूज करता हूँ। आप छक्के देखें ना, एलेक्स हेल के जो 7 छक्के हैं या 3 बटलर के छक्के हैं, ये आपको छक्के नहीं लगेंगे, ये आपको लाठी चार्ज लगेगा जिस तरह वो मारते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि खूबसूरत किस्म की बैटिंग है। एक आपको पावर हिटिंग का कॉम्बिनेशन देखना हो तो आप इंग्लैंड की आज ओपनिंग पेयर की तरफ से देख सकते हैं। बिल्कुल, नॉट इवन 1 आउट। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं लाठी चार्ज की, इरफान, नवीद साहब आप क्या कहते हैं कि ऐसा लाठी चार्ज पाकिस्तान को तो नहीं मिल सकेगा? नहीं, देखें जी, फाइनल है, बड़ा मैच है और दोनों टीमों के ऊपर इक्वल आई थिंक प्रेशर होगा और दोनों टीमें तगड़ियाँ। इंग्लैंड हमेशा पाकिस्तान के बारे में, इंग्लैंड के जितने भी प्लेयर्स हैं वो बात करते हैं कि पाकिस्तान की टीम ऐसी है कि इनका दिन हो तो ये दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमों को मार देते हैं। तो डेफिनेटली उनके जहन में होगा कि पाकिस्तान के साथ फाइनल है और वो टीम इतनी बुरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारे ओपनर्स की बात, अभी सारे हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक हफ्ता पहले, लेकिन कल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप की। आज इंग्लैंड ने वो साबित कर दिया। तो ये मैं हमेशा बात करता हूँ T20 में कि आपने 6 ओवर जो है बॉलिंग में जीतने होते हैं ओपोनेंट से और 6 ओवर बैटिंग में, तो फिर आप मैच में रहते। तो वो देखें, बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स खेले और उनको पता था कौन सा एरिया छोटा है, वहाँ पे भी छक्के मारे, 10 छक्के टोटल आज उन्होंने मारे और 60 रन तो यही बनते। तो ये
जो चीज़ है बड़ी पॉजिटिव है इंग्लैंड के लिए। उन्होंने बड़ा कैलकुलेट करके इनिंग्स खेली है और पाकिस्तान डेफिनेटली उन्होंने मैच देखा होगा, उनका जो थिंक टैंक है उन्होंने बैठ के अब इनके ऊपर बात करनी है, क्योंकि अभी तो इनके जो जितने भी मेन बैट्समैन अभी बाकी थे उनके ऊपर नीचे बारी, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी मायने रखती हैं किसी भी टीम के लिए और बड़ा अच्छा मैच होगा। अच्छा नवीद भाई, इनकी एक चीज इंपॉर्टेंस ये रखती है कि इतना जबरदस्त स्क्वाड है कि आप देखें जो रूट की हमने बात की उनको नहीं रखा, जोनी ब्रेस्टो नहीं है, ठीक है, जो वन ऑफ द बेस्ट है दुनिया में माना जाता है T20 के, वो इंजर्ड भी, लेकिन वैसे बता रहा हूँ स्क्वाड का तगड़ा होने का, बेन डकर्ट जिसने पाकिस्तान आके बड़े रन किए वो नहीं है, तो इतना ज्यादा इनका स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है कि 3-4 ऐसे लड़के जो किसी भी साइड में अगर और कंट्री की तरफ से होते हैं तो वो खेल रहे होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, मेरा अपना ये ओपिनियन है कि जब आपके पास डगआउट में ज्यादा लड़के आ जाते हैं तो वो आपकी टीम बॉदर भी होती है। बिल्कुल। और ये मेरा ख्याल है फाइनल के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंग्लैंड को हमें पॉजिटिव इसमें से ये निकालना है कि इनके सिर्फ ऊपर वाले प्लेयर चल रहे हैं। ये आयरलैंड के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया इन्होंने, तो हमने क्या करना है कि किसी तरह इनके 3 प्लेयर को आउट करना है, दोनों ओपनर और बेन स्टोक। ये 3 विकेट अगर पाकिस्तान किसी तरह इनकी जल्दी ले लेता है, इसी पे सारा फोकस होना चाहिए। उसके बाद इनका कोई भी प्लेयर जो है वो फॉर्म में नहीं है, चाहे हैरी ब्रुक की बात करें, आज शॉर्ट को डाला, मोइन अली की बात करें, ये थोड़ा बहुत स्पोर्टिंग रोल के तौर पे तो आ सकते हैं, बट ये वो प्लेयर नहीं है कि जो सिंगल हैंडली गेम को वे ले देंगे। तो हमें अभी भी पॉजिटिव निकालनी है चीजें, और मेरा ख्याल है हमारी थिंक टैंक और टीम मैनेजमेंट इसी पे काम कर रही होगी कि इनकी जो वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। और जो मेलबर्न का आपने मिनाहिल क्वेश्चन पूछा, मेलबर्न में अर्ली ऑन 3-4 ओवर बहुत बॉल स्विंग करता है। इनका जो बैटिंग स्टाइल है ये रुकने वाले नहीं है, इन्होंने उन कंडीशन के ऊपर भी आपको मारने की तरफ जाना है। तो हमने ये करना है कि इनका उसका एडवांटेज लेना है, ये टैग करेंगे, आपने भी टैग करना है, इनकी विकेट निकालनी है। जब हम बैटिंग करने आएंगे तो हमने किसी तरह इनके 3-4 ओवर नहीं मारना। अच्छा इरफान, आपको क्या लगता है कि मतलब जब भी संडे को हमारा मैच है तो हमें पहले, अगर हम टॉस जीतते हैं तो बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए, बैटिंग की तरफ? देखें, अगर तो क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत मैटर करता है। अगर तो आपको लगता है कि क्लाइमेट ऐसा है, अगर पहले कोई बारिश हुई है, जिस तरह भारत के अगेंस्ट पूरी रात बारिश रही थी, फोरकास्ट यही बता रहे संडे को कि शायद बारिश हो जाए। अच्छा, फोरकास्ट अगर ऐसी है तो पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए ताकि इनका वो यूटिलाइज कर लें आप। वो ड्यू का जो फैक्टर होता है, नहीं ड्यू नहीं, वो बारिश की मॉइस्चर आ जाएगा ना। और ये फोर्ट की तरह है मेलबर्न की ग्राउंड, जो ग्राउंड होती है वो वेट हो जाती है, उससे थोड़ा सा बॉल को जो है, और ये जो है कि इसके अंदर एयर प्रॉपर थ्रू नहीं करती, क्योंकि ये फोर्ट की तरह बंद स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, नमी आ जाती है ना, फिर वो बॉल स्विंग भी होता है, मुश्किल होता है खेलना। अच्छा राना साहब, आपने क्यों चौंकी क्रिकेट खेली हुई है, तो आज इंग्लैंड टॉस जीत गया, फिर भी वो बॉलिंग की तरफ गए, तो आज उसके क्या रीजंस थे? देखिए जी, उनकी बैटिंग लाइन, अभी इरफान भाई बात करें, मैं तो समझता हूँ कि 7वें नंबर तक बैटिंग है, मोइन अली तक, बल्कि सैम करन जो है वो भी बैटिंग ऑलराउंडर। उसके बाद क्रिस वॉक्स है जो वो बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, मैं उसके साथ काउंटी क्रिकेट खेला हूँ। तो 7वें 8वें नंबर तक, जैसे पाकिस्तान के ऑलराउंडर नीचे से 3-4 हैं, इसी तरह उनके पास भी है। तो उन्होंने ये सोच के ही बैटिंग दी होगी कि हम लोग अगर 170-80 भी करते, जैसे भी बात हुई कि इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, वो 200 भी करते तो ये करवा देते, तो वो उन्होंने ये सोच के चेज किया। और थोड़ा सा रात को बॉल का भी होता है, जो जितना लेट नाइट आप खेलते, थोड़ा जो मॉइस्चर है वो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत ड्यू का होगा, जिस वजह से बॉल स्विंग नहीं होता, स्पिन नहीं होता, तो बल्ले पे बड़ा आराम से बॉल आ रहा था। और दूसरा जो मैंने देखा है, जब इनकी इनिंग्स चेंज हुई तो उन्होंने हैवी रूलर लिया, इंग्लैंड ने हैवी रूलर लिया, उससे बिल्कुल बैटिंग ट्रैक हो गया, ऐसे लग रहा था जैसे सीमेंट पिच पे खेल रहे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी मैटर करती हैं। जितना भी हमारे कोचिंग स्टाफ है या स्कीपर कप्तान है, ये चीज़ें सारी जो है ना, मैं बड़ा ये पॉइंट मैं नोट कर रहा था कि जब उन्होंने हाफ टाइम हुआ तो वो हैवी रोल लिया, तो कमेंटेटर भी बात कर रहे थे कि ये समझ नहीं आई, लेकिन वो बड़ा उनके लिए अच्छा साबित हुआ, पिच जो है वो ट्रू हो गया और बल्ले पे आ रहा था, हर तरफ शॉट भी लग रहे, मतलब फुल स्ट्रेटजी के साथ आए हैं। अच्छा, एलेक्स हेल्स काफी देर बाद वापस क्रिकेट की तरफ आए हैं, तो इरफान इस पे आप क्या कहेंगे? उन्होंने वापस आके प्रूव किया है कि वो डिजर्विंग हैं खेलने के लिए, इस पे क्या कमेंट्स? देखिए, मैं जिस तरह बता रहा था कि इंग्लैंड का डगआउट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने 3-4 लड़के ऐसे बाहर बिठाए जो दुनिया के शायद किसी और टीम के अंदर होते तो स्ट्रेट अवे खेलते हैं। इन्होंने रिप्लेस किया जेसन रॉय को। जेसन रॉय 5-6 साल से इंग्लैंड की टीम का ओडीआई और T20 के अंदर परमानेंट मेंबर है, और मेरा मानना यह है कि अभी भी इस स्क्वाड के अंदर उनकी जगह बनती है, जिस तरह के वो भी डेवास्टेटिंग किस्म की हिटिंग करते हैं। बट क्योंकि एलेक्स हेल उनसे ज़्यादा अच्छी फॉर्म में होंगे, ऑब्वियसली इन्होंने पूरा दोनों कंपैरिजन देखा होगा, पाकिस्तान भी आए, लेकिन 1-2 मैचेस में इन्होंने रन्स किए, बाकियों में कर नहीं पाए, बट उनको पता था ये हमारा मेन प्लेयर है, अगर ये चल जाए तो जिस तरह की ये पावर हिटिंग करता है शायद कोई भी नहीं दुनिया में करता। इन्होंने हमारे गेस भी एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है 464 जब किया था इंग्लैंड में, हम गए थे, तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की हमारे अगेंस्ट पावर हिटिंग की और उसमें इन्होंने 160 समथिंग बनाए, तो इनकी हिटिंग एबिलिटी पे तो कोई डाउट नहीं है।
तो इसलिए एलेक्स हेल का टीम के अंदर होना, रन्स करना ऊपर से, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बिल्कुल। अच्छा, क्रिकेट में ये नवीद भाई भी इसको सेकंड करेंगे कि जब आप अच्छी फॉर्म में जा रहे हो तो एक आधा बुरा दिन भी आता है। बिल्कुल आता है, ठीक है ना, वो हम ये नहीं कर सकते कि अगर मार रहे हैं तो हर मैच में मारेंगे, तो ये एवरी डे इज नॉट अ संडे जिस तरह कहा जाता है। तो वो इनका हमें वीकनेस पे काम करना चाहिए। अभी ये अच्छी चीज ये है कि हमने अभी रिसेंटली इनके अगेंस्ट सीरीज खेली हुई है। इनके अगेंस्ट अब हमने क्या करना है कि बाउंड्री बड़ी है मेलबर्न की, एवरेज ओवल से भी बड़ी है। हमने अगर पेस बॉलर जैसे शहीन शुरू में आउट करते हैं, नसीम शाह शुरू में विकेट्स लेते हैं, नहीं ले पाते, तो आपने फौरन ऑल्टर करना है। और ये दोनों जो बैट्समैन है ये स्पिनर पे थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, खासतौर पे एलेक्स हेल, ये स्पिनर पे थोड़ा फंसते हैं, तो हमें फौरन से नवाज को लेके आना है, क्योंकि मिड में नवाज को लाएंगे, ये सेट हो चुके होंगे बॉल को, ये हिटिंग इनके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। इरफान, आप कह रहे हैं एवरी डे इज नॉट अ संडे, बट उस दिन तो असल में संडे है, तो उस संडे को तो आप हम कह सकते हैं कि इनके लिए नहीं होगा। हाँ जी, बताएं क्या कह रहे थे। तो वो उसमें आपने ऑल्ट्रेशन बड़ी करनी है, इधर कैप्टन का या आपका जो गेम प्लान बना के आपने एग्जीक्यूशन करनी है। जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ, 3 विकेट पाकिस्तान अगर इनकी अर्ली ऑन ले लेता है, कोशिश करे कि 40-50 के अंदर, तो बिलीव मी ये इंग्लैंड हमें बड़ा टोटल नहीं दे सकता। इसी तरह हम अगर इन पहले खेलते हैं और ये बाद में खेलने आते हैं, तब भी हमने यही काम करना है, टोटल अटैक करना है। रन अगर थोड़े बहुत लीक होते भी हैं तो उसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि आपने शुरू अगर इनके आउट कर लिए तो मैच आपके कंट्रोल में होगा। बट वंस दे आर इनटू इट, जैसे आज के मैच में आपने देखा, तो फिर आप नहीं रोक सकते इनको। फिर जो भी टोटल आपने दे दिया, चाहे 200 दे दिया, 225 भी दे दिया, दे हैव द एबिलिटी टू चेज इट। तो आपने सिंपल बड़ा फार्मूला एक ही रखना है, अटैकिंग क्रिकेट करनी है। अगर आप पहले खेल रहे हैं तो 3-4 ओवर किसी तरह इनके, बेशक आप पहली दफा मैं कह रहा हूँ ये बात कि आप, मैं हमेशा कहता हूँ ज्यादा बनाए पावर प्ले में, बट अगर आपने शुरू में विकेट इनको इंग्लैंड को दे दी तो गड़बड़ हो जानी है। आपने 3-4 ओवर में विकेट नहीं देनी इनको, क्योंकि मेलबर्न में शुरू में बॉल हिलेगा 3-4 ओवर, उसके बाद रुक जाएगा। जब से रुके फिर आप इनके अगेंस्ट पूरा अटैक की तरफ आए, तो ये मेरा ख्याल है एक ज्यादा सूटेबल कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारे लिए। ठीक है राना नवीद साहब, आपकी कल ख्वाहिश थी काफी कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, ठीक है, वो तो नहीं हो सका, और इंग्लैंड की टीम ने ये भी कहा था कि हम नहीं होने देंगे। तो इसके ऊपर काफी हमने कल देखा कि शायकीन क्रिकेट भी यही चाहते थे, तो अब आपका इस पे क्या कहना है कि हम पाकिस्तान जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे हैं, इंडिया के नहीं? देखिए, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन ख्वाहिश जाहिर करनी चाहिए। तो देखिए, 2 टीमें खेलनी थी, बहुत ज़बरदस्त इंग्लैंड खेली, उनको दाद देनी चाहिए, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं थ्रू आउट द मैच, और उनको वापस ही नहीं आने दिया इंडिया को। तो हम लोग कह ही सकते हैं, करना तो ग्राउंड में होता, तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि दे आर बेस्ट, दैट्स व्हाई वो जीते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ कि इंग्लैंड के साथ, मैं एग्री करता हूं, अच्छा ही हुआ कि पाकिस्तान का मैच इंग्लैंड से आ गया, और इंशाल्लाह हमारी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है उनसे, चाहे बैटिंग आए चाहे बॉलिंग आए। जैसे इन्होंने बात की है कि अगर बैटिंग आती है तो रन्स हमें थोड़े बोर्ड पे 170 से प्लस करना पड़ेगा, और अगर बॉलिंग आती तो उनको 150 के अंदर आउट करें, क्योंकि हमारी एबिलिटी है कि हम लोग चेस कर सकते हैं। अच्छा, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूँ, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि अगर तो अल्लाह ताला करे कि हम फाइनल जीते इंशाल्लाह, क्योंकि भारत से जिस तरह की हम डिफीट हमने खाई हुई थी ना, जीते हुआ मैच हम हारे थे, वो प्रेशर नहीं जाता, ह्यूमन साइकी है एक। वैसे आप रूटीन में मैच हार जाते हैं, वो आपको इतना ज्यादा वो डाउन नहीं करता। ये इस तरह की डिफीट जो आपके से स्नैच कर ली जाए, बिल्कुल खींच ली जाए, वो आपके प्लेयर्स के बैक ऑफ द माइंड बहुत बुरी तरह गिराती है। आपके साइकोलॉजिकली इनको ऊपर प्रेशर होना था कि यार हम तो पहले भी इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए हैं, तो अब फाइनल में हम ऐसा क्या करें कि हम ना हारें। तो उस चीज ने इनको बहुत प्रेशर में रखना था। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर के लिहाज से अगर इंग्लैंड के साथ फाइनल आ रहा है तो हमारे लड़कों के लिए ये ज्यादा बेहतर है। मेरा ख्याल है, सॉरी, हो सकता है हिस्ट्री रिपीट हो जाए। हाँ, इंशाल्लाह है। जो जिस तरह हम लोगों ने दुआएं कर के पाकिस्तानी अवाम ने पूरी दुनिया से पाकिस्तान टीम को फाइनल में लेके आए, इंशाल्लाह जीतेंगे। बस आज से पाकिस्तानी अवाम बैठ जाए अपने मसलों पे। अच्छा इरफान, आज का टर्निंग पॉइंट क्या था मैच के लिए? इंग्लैंड की बैटिंग या बॉलिंग, या तो फिर इंडिया की बॉलिंग? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो उन्होंने इनको खड़े नहीं होने दिया मेरी नज़र में। पूरे मैच में उनका कंट्रोल हर टाइम पे रहा। खास तौर पे जो अगर एक मैं बात करूँ तो सूर्य कुमार यादव, उसकी विकेट सबसे क्रूशियल थी। वो एक ही लड़का था जिसके इर्द गिर्द सारे खेलते हैं। अगर लेट्स सपोज वो खेलता, कोई 40-50 बॉलें खेल जाता, तो शायद इंडिया का टोटल 185-190 तक होता। तो वो फिर एक और मज़ेदार गेम हो जाती है जब इतना टोटल आपका बोर्ड पे लग जाता है। बट क्योंकि उसको अर्ली ऑन आउट कर दिया उसने, आज हार्डली 14 रन किए। तो इंग्लैंड ने उसके अलावा तो इवन दो हार्दिक पांड्या ने एंड में ट्राई की, बट एक एंड से कुछ नहीं होता। T20 क्रिकेट के अंदर आपको जब बड़ा टोटल लगाना होता है तो दोनों एंड से रन करने पड़ते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने हर चीज़ को बड़ा कैलकुलेशन के साथ आए, बड़ा कंट्रोल रखा, और दे वर नोइंग कि क्या टारगेट हमने मैक्सिमम रखना है, इससे बियॉन्ड नहीं जाने देना। वो दे डिड इट, और उसी पे उन्होंने उनको कंटेन करके
फिर जो चेस किया वो सारी दुनिया ने देखा। ठीक है राना नवीद साहब, आपकी काफ़ी ख्वाहिश है और हम सब की भी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा फिर तारीख दोहराई जाए, तो उस वक्त का जो मैच था उस स्ट्रेटजी से हम कुछ सीख सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं संडे के मैच में? आई थिंक वो वाला जो था वनडे वर्ल्ड कप था, है ना? हाँ जी। तो ये T20 ये डिफरेंट फॉर्मेट है। ठीक है। इसमें देखें, एक तो टॉस पे डिपेंड करता है, फिर कैसा माहौल है, टीम कैसी है, फिटनेस कैसी है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और बड़ा मैच है, फाइनल है, और आपको पता है कि 2 सालों में ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप है, क्योंकि थोड़ा वो कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ था, तो इस वजह से तो 1-2 सालों के 1.5 साल के अंदर 2 आ गए। तो ये चीज़ें सारी हैं, और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी से जाना चाहिए जिस तरह हम लोगों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, जैसा इंग्लैंड ने आज इंडिया के खिलाफ खेला, कि उनको मैच में वापस ही नहीं आने दिया और उनके ऊपर प्रेशर रखा इंडिया के ऊपर, चाहे वो बॉलिंग कर रहे थे चाहे बैटिंग कर रहे थे। तो इसी तरह जैसे मैं भी अपनी पाकिस्तानी टीम को यही सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाएं, और जैसे इन्होंने कहा है कि अग्रेसिव लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अपनी लिमिट में रह के जो है जो जिसकी जितनी एबिलिटी उसके ऊपर अगर गए और हमारी बैटिंग क्लिक की तो हम इंशाल्लाह ये मैच इंशाल्लाह। अच्छा इरफान, आज जैसे हमने हेल्स और बटलर की हमने इनिंग देखी कि वो हिले नहीं पिच से, तो आपको क्या लगता है अगर हम शाहीन शाह अफरीदी से अपना पहला ओवर कराते हैं तो क्या वो वापस लेगेसी हम देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी की, आके पहले ओवर में जो विकेट लेते हैं? देखिए, इसमें मैं इससे पहले एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ। जिस तरह हम 92 की मुमासलत की बात कर रहे हैं कि सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हो रहा, हम दुआ और उम्मीद करें कि हम इंशाल्लाह फाइनल जीते। लास्ट वर्ल्ड कप के भी ये दोनों टीमें सेमीफाइनलिस्ट हारी हुई हैं। सेमीफाइनल में भी हमने और इंग्लैंड ने खेला और हम भी हार गए, हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, ये न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हार गए। तो उस लिहाज से भी दोनों का एक जो अब ख्वाहिश होगी और जोर लगेगा वो यही होगा कि फाइनल की तरफ हम जाए और जीते। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था, ओबियसली शाहीन शाह अफरीदी का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था मोहम्मद रिजवान का, उसने कहा शायद ये अभी भी 100% फिट नहीं है, लेकिन इसके पास पूरा नॉलेज है, इसको इतनी एक्सपीरियंस हो चुका है, ये अपने एक्सपीरियंस से विकेट्स निकालता जा रहा है और हर मैच में ये इंप्रूव होता जा रहा है, जो कि हमें लास्ट 3 मैच के अंदर हम देख भी रहे हैं कि डे बाय डे हर मैच में ये ज़्यादा अग्रेसिव भी हो रहा है। और ये देखें, इतना बड़ा स्टेज है, इतनी बढ़िया ये प्लेटफॉर्म है कि ये ऐसी विक्ट्री आपको लाइफ टाइम दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे रहेंगे, बात होगी तो आपके नाम के साथ जब ये जुड़ा जाएगा कि इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन स्क्वाड का ये पार्ट थे, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। जिस तरह मैंने सुबह कहा कि हम इमरान खान का बात करते हैं, हम यूनुस खान की बात करते हैं या सरफराज की बात करते हैं, तो ये हिस्ट्री लिखी जा चुकी है। तो बाबर आजम और या उनकी टीम के अभी यही स्टेट ऑफ माइंड होगा कि हमें कुछ भी हो जाए, हर हालत में ये फाइनल जीतना है। उन्होंने अपना 1000% लगाना जोर, वो पूरी कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे। वो अब अपनी इंजरी और हर चीज़ को माइंड से निकाल देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मैं इंजर्ड था, हो जाऊंगा, आगे क्या होगा। ये सारे डाउट्स चीज़ें निकाल के टीम ने मैदान में आना है और उस रात या उस दिन उनकी एक ही सोच होगी कि हमने हर हाल में ये फाइनल जीतना है। तो अपनी जहाँ पीछे अवाम की सपोर्ट उनके साथ है, दुआएं का सिलसिला एक अलहदा है, सबसे बड़ी मेन चीज़। तो तीसरा जो प्लेयर के पार्ट पे है वो उनकी पूरी एफर्ट है, वो उन्होंने करनी है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको उसमें ज़रूर बरकत देंगे और वो सक्सेसफुल होकर टाइटल लेके आएंगे इंशाल्लाह। राना नवीद साहब, आप बताएं कि आपको क्या लगता है इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हमारे कौन सा बॉलर है जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस साबित होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे सारे ही बॉलर बहुत ज़बरदस्त हैं। स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी की बात हो रही है तो वो एक ऐसा बॉलर है जो नए बॉल से, मेरा ख्याल है वर्ल्ड में फेमस है कि नए बॉल से वो विकेट जो है लेता है और ब्रेक थ्रू देते हैं। तो अगर ऐसा इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो नए बॉल से ऊपर से हमें 1-2 विकेट्स लेके दें। तो शॉर्ट फॉर्मेट में मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि जब आप नया बॉल कर रहे होते हैं तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीम और स्विंग करने की कोशिश करें ताकि हमें विकेट मिले। तो कुछ हमारे एक्सप्रेस बॉलर भी हैं, बहुत पेस वाले भी हैं, 150-40 प्लस वाले भी हैं। तो हमें हमारे पास जो है ना वो सारा मॉइस्चर है, हमारे पास सारा मटेरियल है कि हम लोग नए बॉल से स्विंग भी कर सकते हैं और डेप्थ में बॉलिंग करने की भी हमारे पास एबिलिटी है। और इन द मिडल जो है फास्ट बॉलर हमारे पास अच्छा खासा पेस है, जैसे नसीम शाह हैं, उसके बाद स्पिनर हमारे बहुत अच्छे नवाज और शादाब तो बेस्ट जा रहा है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज है जिसकी वजह से हम लोग मुतमिन हैं कि अल्लाह करे कि हमारे जो है ना बॉलिंग तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है और बैटिंग हमारी जो थोड़ी सी वर्ल्ड से हम उसके लिए, तो वो अगर फिर क्लिक कर जाए, ऊपर से हमें अच्छा स्टार्ट मिल जाए और मिडल में फिर आसानी हो जाती किसी के लिए भी। तो सारी चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि उनको
वर्कआउट करना है और उन्होंने स्ट्रिक्ट रहना है डेफिनेटली। जो जिसकी भी हर किसी की जिम्मेदारी है, जहाँ जहाँ उनको खिलाया जा रहा हो, जिस रोल के लिए खिलाया, डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे कि मैं उसके साथ सेक्रीफाइस करूं और इंसाफ करूं। ठीक, अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है वो आप दोनों से है। हमने देखा कि मोहम्मद हारिस का जो बैटिंग मोमेंटम था, उसने जो टीम में एक किरदार अदा किया कि बाकी सब प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि जो उनका बैटिंग डेब्यू था, क्या वही वजह बनी कि एकदम से टीम का मोराल बहुत हाई हो गया? जी इरफान, पहले आप बताएं। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है पूरी टीम के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बड़ा वाइटल क्वेश्चन आपने पूछा है कि ये एक ऐसा प्लेयर था जिसने आके टीम के अंदर वो एनर्जी डाली जो मिसिंग थी। क्योंकि तमाम बैट्समैन, अगर टॉप 3 की बात करें, बाबर, रिजवान और शान मसूद, ये एक तरह की क्रिकेट खेलते थे और तीनों का जो स्ट्राइक रेट था वो 110-15 पे चल रहा था और टीम में कोई बेनिफिशियल नहीं हो रहा था। वही हमें इवेंचुअली टोटल के अंदर भी लॉस कर रहे थे हम, कि हम बड़ा टोटल नहीं कर पा रहे थे। बट एक तो एक बच्चे ने आके खेला, जिस उसने एनर्जी के साथ खेला और जिस तरह जो स्ट्राइक रेट उसने शो किया, पूरी टीम को उसने एलिवेट कर दिया, पूरी टीम को खड़ा कर दिया। और उस इनिंग्स के बाद साथ ही शान मसूद की इनिंग्स भी बेहतर होना शुरू होगी। शान मसूद देखें, मैंने अक्सर कहता हूँ कि आप कई दफ़ा सीनियर से सीखते हो, कई दफ़ा आप जूनियर से भी सीख सकते हो। तो शान मसूद ने, या इन्होंने भी, या इवन मुझे तो लगता है कहीं बाबर और रिजवान की कल की इनिंग्स के अंदर भी उस बच्चे का रोल था। इन्होंने भी बैठ के सोचा होगा कि अगर ये तेज खेल सकता है, जिसके अभी हार्डली 3 मैच हुए हैं, 4, और ये 21-22 साल इसकी एज है, तो हम इतने सालों से खेल के क्यों नहीं तेज खेल सकते। तो इस बच्चे ने पूरी टीम के अंदर एनर्जी डाली। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि टीम के अंदर शादाब एक ऐसा प्लेयर है जो एनर्जी डाल के रखता है। अगर आप इस तरह के 2-3 प्लेयर ले आते हो जो कंटिन्यूसली एफर्ट मारते हैं और ऐसा करते हैं, तो बाकी टीम उनको देख के भी वो मोराल बूस्टिंग के सिनेरियो में ले आती है। तो इस हारिस बच्चे ने जिस तरह खेला वो मेरा ख्याल एक माइंड ब्लोइंग है। और अगर ये फाइनल में चलता है और कोई कम से कम ये कोई 25-30 बॉले या 35 खेल जाता है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर एविडेंस, एक डिफरेंस डाल देगा दोनों टीम के अंदर। और मेरा ख्याल है हमें बड़ा ज़रूरी है कि ये बच्चा खेले, उस दिन अच्छा खेले। ठीक है जी, राना नवीद साहब, क्या आप भी इस राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं? देखिए, T20 फॉर्मेट में ऐसे बैट्समैन सेलेक्ट किए जाते हैं, सेलेक्टर्स जितने भी होते हैं उनका कोशिश होती है कि जिसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है उसको वो पिक करते हैं। तो इसका अभी थोड़ी क्रिकेट खेला हुआ, इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी नहीं खेला, लेकिन इसने PSL में प्रूव किया कि अच्छा, मतलब इतनी यंग एज में इतनी मैच्योर इनिंग्स एक खेली उसने और उसकी वजह से वो पिक किया गया। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, बड़ा अच्छा अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी टीम को एक प्लेयर दिया है। इस तरह के 2-3 अगर और हों तो हमारी टीम बहुत अच्छी हो जाएगी। ये नहीं कि हम लोग बाबर और रिजवान के ऊपर ही सारा कुछ फेंक दें, तो हमें नीचे वाले जो प्लेयर हैं वो भी ऐसे चाहिए, हारिस की तरह खेलने वाले, जिसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो और वो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ज़बरदस्त फास्ट है, उसकी फिटनेस लेवल जो उसका बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह के अगर हम लोग प्लेयर और ऐड कर लें तो हमारी टीम और बेहतर हो सकती है। लेकिन अब हम फाइनल में पहुंच गए हैं, हमने इसी टीम के साथ खेलना है। मेरा ख्याल है खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड ना हो जाए, अदरवाइज यही रहेगी। और हम दुआ करते हैं, उम्मीद रखते हैं पाकिस्तानी टीम से कि वो अच्छा खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें। उस दिन जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा उस दिन वो जीत जाएगा। ठीक है, जहां हम मतलब वो कर रहे हैं, इनको अपने प्रेस करें, शाहीन शाह अफरीदी भी इंजर्ड होने के बावजूद उन्होंने ऐसी पाकिस्तानी टीम के लिए विकेट्स ली जो कि बहुत वो दरकार थी, वो अनफिट थे, फिर भी उन्होंने वो विकेट्स ले ली। तो इरफान, इस पे आप क्या कहते हैं कि क्या अब वो पूरी तरह से वापस फॉर्म में आ चुके हैं? देखिए, वैसे मैंने कहा कि वो हर मैच में ग्रेजुअली बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, उनके अंदर फिटनेस लेवल बढ़ता चला जा रहा है। पहले जो 1-2 मैचेस में उन्होंने विकेट नहीं ली, ऑब्वियसली वो इंजरी से रिकवर कर गए थे, तभी शायद उनको डाला गया। ठीक है, बट मैच प्रैक्टिस जो होती है ना, ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज़ होती है। आप नेट के अंदर जितनी मर्जी बॉलिंग करते रहे, एक मंथ तो उन्होंने खुद बताया इंटरव्यू में कि मैच चल भी नहीं सका प्रॉपरली। तो फास्ट बॉलर, नवीद भाई भी फास्ट बॉलर है, ये बेहतर बता सकते हैं कि जब एक इतनी देर आप ले ऑफ करते हैं, गेम से अवे रहते हैं, फिर आते हैं, फिर मैच प्रैक्टिस आपको देती, जो मैच प्रैक्टिस आपको आपके नर्व्स को और आपकी पूरी बॉडी को लेके चलती है। क्योंकि आपके जब फास्ट बॉलर का जो जोर लगता है वो सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक लगता है, तो आपकी पूरी बॉडी एक अलाइनमेंट होती है। वो फिर जब आप उस लेवल पे जाके जोर लगाते हो तो फिर पूरी सिमेट्री में बॉडी आती है आपकी। तो शाहीन शाह अफरीदी हर मैच में इसीलिए इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं, बेहतर नजर आते जा रहे हैं, क्योंकि वो मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और रिजवान ने, जैसे मैंने कहा कि उसने भी कल यही बात की कि अभी भी वो अपनी 100% शायद उस चीज़ पे नहीं आया जो पेस उसका था, लेकिन वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस, यस, वो अपना 100% दे रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वो विकेट्स लेना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा राना नवीद साहब, आप मुझे बताएं
कि अब आगे आपको क्या लगता है कि हमारे जो ओपनिंग होंगे बैट्समैन और क्या कॉम्बिनेशन जाएगा आगे, कुछ हम चेंजेस हमें लगती हैं या नहीं आगे होंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आपने इतना अच्छा एक मैच सेमीफाइनल जीता हो, फिर आपका मोमेंटम बना हो और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग पार्टनरशिप भी बड़ी ज़बरदस्त हुई हो, तो मेरा नहीं ख्याल कोई चेंजिंग होनी चाहिए। सेम टीम के साथ मेरा ख्याल जाएंगे और मैं बार बार वही बात करता हूँ कि हमें अच्छा स्टार्ट चाहिए, चाहे बॉलिंग चाहे बैटिंग। अगर इरफान भाई की बात से सेकंड करूँगा कि अगर हमारी बैटिंग आती है तो अपना रिजवान और बाबर हमें 6 ओवर अच्छा कर देते हैं, 40-50 भी कर देते हैं और विकेट लॉस नहीं करते तो फिर हम बड़ा टोटल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एबिलिटी है, हमारे पास बहुत अच्छी बैटिंग साइड है। आया कि हम लोगों ने अभी देख लें रिसेंटली वर्ल्ड कप में पिछले 3-4 मैचों के अलावा हमारी मिडिल ऑर्डर ने स्कोर किया तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए, और जिसमें शान मसूद है उनको बिल्कुल वो रेट करना चाहिए, बिल्कुल उनके बारे में डिस्कस करनी चाहिए। शान मसूद के बारे में इफ्तिखार है, 2 इनिंग्स बहुत अच्छी खेली हैं। उसके अलावा शादाब ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। अभी नवाज के ऊपर ड्यू है कि नवाज भी एक ऐसी इनिंग्स खेल जाए जिस तरह उन्होंने शारजा में और पाकिस्तान के इधर खेली, अपना पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ और होम सीरीज में, तो मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो अगर हमें ऊपर से बाबर आजम रिजवान अच्छा स्टार्ट देते तो हम बहुत अच्छा टोटल कर सकते हैं। बॉलिंग हमारी आउटस्टैंडिंग है और अल्लाह करे उसको नजर ना लगे, ऐसे चलती रहे तो हम लोग। और जिस तरह मैंने कहा ना, इंग्लैंड के सिर्फ टॉप 3 रन कर रहे हैं, बाकी नीचे कोई भी आप सारे मैच देख रहे हैं, डेफिनेटली जब हमारी आउट करते तो नीचे वाले सारे कर रहे हैं। हमारी प्रेशर आ जाता है। अच्छी चीज ये है कि सारे रन कर रहे हैं, सारे फॉर्म में है, बैटिंग बॉलिंग। ओपनर का थोड़ा सा मसला था, वो भी अब अच्छी फॉर्म में आ गए तो वो भी रन कर चुके। तो इंग्लैंड का हमारे पास यही है कि टॉप 3 विकेट्स ले लिए आपने, और खास तौर पे ओपनर्स का अगर ये आप जल्दी आउट कर लेते हो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने की विंडो फौरन ओपन हो जाएगी, और आपने फिर अटैक करना है तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि फिर आप टाइटल ना जीत सके। ठीक है। अच्छा इरफान, आपको क्या लगता है हम क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे? ओपनिंग तो वही वाली बात है कि शायद बाबर रिजवान ही मोस्ट प्रॉब्ली कर रहे होंगे, उसके बाद थर्ड पे कौन आएगा? देखिए हारिस आपकी अब जब ओपन नहीं कर रहा तो तीसरे नंबर भी समहाउ ओपनर ही होता है, और न्यू बॉल के साथ जिस तरह की वो शॉट्स उसके पास है, चाहे वो रिवर्स स्वीप बात करें, कीपर के ऊपर से बात करें, या वो रैप शॉट जो मारते हैं। इरफान भाई मैं आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल मुझे देखिए, खुदा ना खास्ता अगर हमारे ओपनर जल्दी कोई एक बंदा आउट हो जाता है ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी ये करते हैं, क्योंकि लास्ट 2 मैचों में भी किया, ये तो जीत रहे थे इसलिए उन्होंने इसको ऊपर भेज दिया। मेरा ख्याल है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई जल्दी आउट होता है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि शान मसूद को भेज दें, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये हारिस के जाएंगे, क्योंकि पावर प्ले को भी यूज करना ना। हारिस अगर पावर प्ले में रन नहीं कर पाएगा तो फिर बाद में इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा बच्चा है कि देखें उसने 25-30 भी किया तो उसको नीचे भी बारी दी तो उसने रन किए हैं, उसको 5वें 6ठे नंबर पे भी एक मैच में आया। कल थोड़ा मैच इजी हो गया था तो उसने जाकर जल्दी से फिनिश कर दे, तो मेरा ख्याल उसको नंबर 3 पे भेजा, अदरवाइज तो वो शान मसूद के बाद में। लेकिन शान मसूद को जो मुझे लग रहा है कि शान मसूद का ना चौथा नंबर जो 4th नंबर है ये सबसे वाइटल है। तो शान अल्लाह करे जी 6 ओवर अच्छा खेलने हमारे तो और वो वही आए ऊपर, हारिस ही आए और अपनी नेचुरल। शान मसूद जो अब इनिंग्स बिल्ड करने के साथ जो सिंगल डबल और वो कॉम्बिनेशन वो बना रहा है, जो पहले उसके मैचेस में मिसिंग था, अब जिस तरह लास्ट 2 मैचेस के अंदर उसने परफॉर्म किया, दोनों मैच को फिनिश करके आया है, ये मेरा ख्याल है उसका रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और टीम कॉम्बिनेशन के अंदर सिर्फ मुझे जो लगता है, मेरी अपनी राय के अंदर, सिर्फ शादाब और नवाज ऐसे बैट्समैन हैं जिनको आप किसी भी जगह पे आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है। अगर उनके स्पिनर लगे हुए हैं तो शादाब को फौरन भेज देना चाहिए। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कैसी सिचुएशन है, आप जिसको मर्जी भेज सकते हैं। अगर बड़ा टोटल है, खुदा न खास्ता रन एवरेज ज्यादा जा रही है, तो आप नवाज को कह सकते हैं कि आप जाके हिटिंग करें, जो कि इन्होंने पहले किया उनको यूज किया है। ये स्ट्रेटेजी है, वही कर सकते हैं, हम तो बात कर सकते हैं ना उसके ऊपर, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से जब वो चल रहा होता है उस वक्त जो चाहिए होता है रिक्वायरमेंट, वो उस हिसाब से फिर चलते हैं। तो हम लोग जो मर्जी कर लें, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो फिर जो है मैनेजमेंट को और कप्तान के मुशावरत के बाद ही कुछ फैसले होते हैं। बहरहाल अल्लाह करे, हमारी विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेले, 4 मैच आखिरी जो है हम लोग बहुत आउटस्टैंडिंग खेले। अल्लाह करे इसी तरह मोमेंटम रहे और इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसा खेलें इसी तरह फाइनल में खेलें, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। ठीक है। अच्छा इरफान, अब हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे सब प्लेयर्स तो फॉर्म में हैं, लेकिन वही बात है कि आगे जो फाइनल होने जा रहा है, सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी सी चेंजेस करनी दरकार हो सकती हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर पहले यही मतलब उनके ऊपर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे कि वो चेंजेस नहीं करते, तो अब आप क्या देखते हैं कि अब वो क्या चेंजेस के लिए ओपन हैं? वो सिचुएशन को देखते हुए क्या ऊपर नीचे प्लेयर्स को भेजेंगे या नहीं? देखें, यही हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको गेम अवेयरनेस प्लेयर को इंडिविजुअल लेवल पे भी होनी चाहिए, कैप्टन को भी होनी चाहिए। कैप्टन की गेम अवेयरनेस बाकी सब 11 लड़कों में से सबसे ज़्यादा होनी चाहिए,
क्योंकि उसी ने सबको खिलाना है, और क्योंकि उसने देखना है किस नंबर पे किस बैट्समैन को भेजना है, इतने ये रन रिक्वायर्ड है। ओबियसली तो उसमें मशावरत सीनियर प्लेयर की भी थोड़ी बहुत होती है, कोच का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो बैठा, क्योंकि उसका नर्व लेवल थोड़ा सा कंट्रोल्ड होता है कोच का, वो ग्राउंड में नहीं होता, वो बैठ के एनालाइज कर रहा होता है अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को। तो आपके पास 3 कोचेज़ हैं, जैसे सकलैन मुश्ताक है, मोहम्मद यूसुफ है जो मल्टीपल टाइम में एक्सपीरियंस, और मैथ्यू हेडन जो पूरी दुनिया का हर तरह की क्रिकेट खेले हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच हो रहा है, तो वो इनको सबसे बेहतर गाइड कर सकता है इन कंडीशन के लिहाज से। तो मेरा ख्याल है मैथ्यू हेडन का सबसे बड़ा यूज़ ही हमने शेन टेट का, टॉन टेट का और इनका करना ही अब है। यही वर्ल्ड कप था उनके लिए आइडियल जो हमने रखा था उनको, ये अब आप उसका मकसद पूरा करने के लिए ये इनको चाहिए कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इनको गाइड करें और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने खेलना। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपसे ओपनर शुरू में 2-3 ओवर में आउट नहीं होते तो आपने वेट नहीं करना, आपने खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। बॉलिंग के अंदर बात कर दे तो आपने फॉरन स्पिनर को लेके आना, पहले नवाज को लेके आना, क्योंकि नवाज न्यू बॉल के साथ बॉल करता है। शादाब 7वें-8वें ओवर में आ सकता है क्योंकि शादाब के पास भी तमाम वैरायटीज हैं। तो आपने ये नहीं करना कि जी अच्छा जी वो शायद खुद ब खुद आउट हो जाएंगे, खुद ब खुद इधर इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ी। और इसी तरह बैट्समैन के अंदर भी अगर आपके बॉलर अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉल कर रहा है तो जो हारिस को हम क्यों अप्रिशिएट करें, हारिस जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है रन करने की। जैसे आज एलेक्स खेल को देखे, आगे हो रहा पीछे हो रहा, बटलर एक जगह पे खड़े ही नहीं हो रहा, कभी वो आगे जाके मार रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो बॉलर की लाइन रूम बना रहा है। सोचा हुआ उसने मैंने इधर मारना, वो खुद रूम बना रहा है। अच्छा बॉलर गलती कर रहा है फिर कि आगे पीछे मूव कर रहे हैं बैट्समैन, तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है आपने। ठीक है, तो आगे इरफान आप क्या कहेंगे कि मतलब वो अच्छा साबित हुआ कि हमने उनकी नहीं ऊपर या नीचे हमने उनकी की पोजीशन? नहीं ऐसा नहीं कह सकते। देखें बाबर आजम मैं हमेशा मानता हूँ पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है और हमेशा से जो उसकी परफॉर्मेंस दे दी और आगे इंशाल्लाह जो देनी है, वो 2 साल से ज़्यादा नंबर 1 पे रहना ये छोटी चीज़ नहीं होती। सिर्फ प्रॉब्लम देखें उसमें क्या था, प्रॉब्लम ये उनके स्ट्राइक रेट का था। वो हमने जब भी बात की, जब रन कर भी रहे थे, नंबर 1 रैंकिंग में था, एटलीस्ट मैं तो तब भी बात करता था कि बाबर और रिजवान को ओपन दोनों को नहीं आना चाहिए, एक ऐसा प्लेयर उसके साथ ज़रूर होना चाहिए जो पावर हिटिंग करे, ताकि दायरे का जो मकसद है ना वो हम उसमें से ले सकें। जब वो मकसद पूरा नहीं हो रहा तो उसका फ़ायदा नहीं था। अब अगर इन्होंने लगता है दोनों को कि हमने ही ओपन करनी है, फिर इनको तेज़ भी खेलना पड़ेगा। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि बाबर करे, रिजवान करे या हारिस करे, लेकिन हारिस इसलिए कह रहे कि हारिस हर मैच में परफॉर्म करके दे रहा है, आपको बता रहा है। देखिए हम ये भी नहीं कहते कि हर मैच में रन्स भी होंगे, आपसे कभी अप्स एंड डाउन आएंगे, बट मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड ये है ना, अगर आपका इवेंचुअली टोटल जो है वो 160 है और आप मैच आ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके उस टोटल का। आपका टोटल चाहे 30 है, जैसे हारिस की क्या बात की, उस बच्चे ने कोई 100 तो नहीं बनाया, इवन 50 भी नहीं बनाई, 28, 30, 31 उसने रन किए, लेकिन तीनों मैचेस के अंदर उसकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान मैच जीत गया। जो टाइम की रिक्वायरमेंट थी उसने 15 बॉलों पे 30 कर रहा है, 11 गेंदों पे 28 कर रहा है, 16 पे 31 कर रहा है। तो आप डिफरेंस देखें ना, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है। अगर यही बच्चे को ज़्यादा बॉल्स दे देते हैं या पावर प्ले मिलता है तो वो ज़्यादा रन कर सकता है। बड़ी एक सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो चाहिए नहीं। बट अगर ये लगता है कि हम ज़्यादा डिपेंडेबल है, हमें भी पता है टेक्निक्स वाइज ये बहुत सॉलिड है दोनों, और दुनिया के नंबर 1 बैटर में है, रिजवान अब नंबर 2 पे चला गया है, बाबर 6-7वें नंबर पे शायद चला गया क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ अरसे से नहीं हुई। तो आपको भी यही करना है कि आपने तेज खेलना, और ये आज की इस इनिंग से भी सीखेंगे, अपनी इनिंग से भी सीखेंगे, और जिस तरह इंग्लैंड के ओपनर ने चेस किया, इनके माइंड में भी एक चीज़ आएगा। देखें आपने सीखना है, हर मैच में कुछ सीखना है, तो आपने देखना है कि इनकी इंटेंट क्या है। इंग्लैंड ने ऐसे नहीं 4 ओवर पहले मैच खत्म किया, उन्होंने फाइनल के अंदर एक उनकी भी कोशिश है कि हमने मैसेज देना है अपनी ओपोजिशन टीम को कि हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है आपके अगेंस्ट। तो इस वजह से वो उन्होंने हमारे खिलाफ भी जो पाकिस्तान ने मैच जीते तब बड़े मार्जिन से उन्होंने जीतने की कोशिश की। तो ये हमने भी यही करना है कि हमने पैनिक नहीं करना, अग्रेसिव नोट के साथ रहना, और इंग्लैंड को कोई किसी जगह पे हमने अपॉर्चुनिटी नहीं देनी। ठीक है, ये तो बात होगी कैसे पाकिस्तान को खेलना चाहिए। राना नवीद साहब, आपने शुरू में मेंशन किया था कि इतवार के दिन बारिश की प्रेडिक्शन है, अगर तो बारिश हो जाती है तो क्या होगा उस हालत में? उसमें ये है कि मैंने पढ़ा और सुना कि 10-10 ओवर का मैच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर 10-10 ओवर का मैच नहीं होता फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे रिजर्व डे रखा हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, पूरी दुनिया की नजरें इसके ऊपर। तो ये मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है कल आईसीसी की वो जो न्यूज़ आती है, क्योंकि बारिश का उन्होंने लिखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर 10-10 कम से कम 10-10 ओवर का मैच होना जरूरी है। अगर उस दिन नहीं होता तो फिर अगले दिन नेक्स्ट डे जो है वो रिजर्व डे है। तो अगर बारिश नहीं रुकती तो फिर वो नेक्स्ट डे चला जाएगा। अगर बिल्कुल ही नहीं होता तो फिर तो नेक्स्ट डे, अगर बिल्कुल नहीं होता तो फिर नेक्स्ट डे जो है वो रिजर्व डे। और 14 नवंबर की तो बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, उस दिन क्लियर है? नहीं, फिलहाल उस दिन संडे के दिन तो बता रहे हैं, अगले दिन का नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, ठीक है।
अच्छा इरफान, तो अब फाइनल क्या स्ट्रेटजी आप कहेंगे पाकिस्तानी टीम को? देखिए स्ट्रेटजी तो जैसे हमने आज बड़ी डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं कि वो यही होना चाहिए कि आपको अपनी अप्रोच एग्रेसिव रखना है। ये देखें, ये सारी फाइनल या बड़ा मैच होता है, नर्व्स की गेम है। बिल्कुल, इसमें आप ये नहीं कह सकते वो बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो बहुत बड़ा बॉलर है, ये उससे भी ज़्यादा चीज़ नर्व्स की है। अगर मैंने जितने खिलाड़ियों के इंटरव्यूज़ किए, मैंने बात की, उन्होंने सब ने एक ही चीज़ कही कि अगर आप बड़े से बड़े मैच को भी इस तरह खेलने की कोशिश करते हैं, दो कि बड़ी मुश्किल है, कहने में आसान है, जो ग्राउंड में जाता है उसके लिए उसको पता होता है, बट वो नर्व्स को कंट्रोल करके, सिचुएशन को कंट्रोल करके एज ए नॉर्मल मैच अगर आप खेलते हो तो आप अपना बेस्ट दे जाते हो। अगर आप उसको अपने हावी कर लोगे, जैसे हमने इंडिया के अगेंस्ट मैच हारा, तो फिर प्रॉब्लम में आप आ जाओगे। तो आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है, अपना हर बॉल को। इसमें बड़े मैच की एक और मैंने जो खिलाड़ियों से सीखा, उन्होंने कहा कि जब बड़े मैच को खेलने का एक बड़ा सिंपल रूल है, आप बॉल टू बॉल मैच खेलें, आप पूरे मैच को एनालाइज ना करें, हर बॉल को इस तरह बॉल करें कि ये मेरी कैरियर की या सबसे बेस्ट बॉल मैंने करनी है। बैटिंग कर रहे हैं तो आपने हर बॉल को इसी तरह खेलना है कि इस पे मैंने रन्स करने हैं। जब इस स्ट्रेटजी के साथ आप पूरा मैच खेलते हो ना, तो फिर आपकी विक्ट्री ज़रूर मिलती है आपको। तो मेरा ख्याल है हमारे लड़कों के माइंड में ये चीज़ होगी, इतने सीजन कोचेस साथ हैं, खुद उनके सबका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है खेलने का, तो इसी इंटेंट के साथ जाएंगे। और ये देवर नोइंग दिस फैक्ट कि अगर हम इंशाल्लाह ये फाइनल जीत के लाते हैं तो हम लाइफ टाइम हीरो बनेंगे। तो हीरो बनने के लिए इंशाल्लाह वो पूरी अपनी जान लगाएंगे। ठीक है जी व्यूअर्स, तो ये था आज का स्पोर्ट्स एपिसोड। हम सब की यही दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक दफ़ा फिर 1992 के वर्ल्ड कप की तरह वापस ट्रॉफी घर लेके आए। तो एक नई एपिसोड के साथ फिर से आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।